नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। आज हमारे साथ एक नए मेहमान हैं, बाबा अभय अवस्थी जी, जो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के तौर पे हैं और इलाहाबाद को काफ़ी अच्छे तरीके से ये जानते हैं। जितना ये इलाहाबाद को जानते हैं उतना शायद ही कोई जानता होगा। तो आज हम इनसे एक भारत जोड़ो यात्रा पे कुछ बातचीत करेंगे और इनसे समझेंगे कि कांग्रेस ये यात्रा क्यों निकाल रही है और इसके पीछे क्या उसका उद्देश्य है। तो सर नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। सर, ये भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के लिए ये क्यों ज़रूरी है? आप इसको किस तरह से देखते हैं और इससे आपको क्या नज़र आता है? कांग्रेस का यह कदम किस लिए? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो इस वक्त जो है राष्ट्रव्यापी चर्चा का विषय है, केवल कांग्रेस के लिए यात्रा नहीं है, ये पूरे देश के अंदर एक सहिष्णुता का वातावरण, भाईचारे का वातावरण, राष्ट्रीय एकता का जो है ये प्रतीक बनता है, ये यात्रा है। राहुल गांधी जी लीड कर रहे हैं और अभी तक 5-6 दिन हो गए, 1 हफ्ते हो गए, जो यात्रा जहाँ जहाँ से भी गुजरे रहे, अथाह जनसमन उस यात्रा में शामिल। अगर इसको जो है एज अ ऑब्जर्वर मैं इस बात कहूँगा, अगर इसको कांग्रेस की यात्रा कहें इस देश के लोग, तो उनको याद दिलाना चाहूँगा कि राहुल जी हाथ का पंजा वाला जो है तिरंगा झंडा लेते हैं, वो राष्ट्रीय झंडा लेते हैं, वो विश्वास पैदा करता है कि ये जो देश है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, पिछड़ी जात, अगली जात, माने हर बिरादरी के लोग, जो हमारा संवैधानिक स्ट्रक्चर है, वो इस यात्रा में गौरवान्वित महसूस करें, वो विश्वास करें, वो अपना आत्मबल बढ़ाएं कि ये पूरा देश संविधान के आधार पर जो गांधी और नेहरू की वसीयत है, उसी वसीयत के आधार पर ही जो है चलेगा। और यह जो विश्वास डगमगाया था जो तरीके की सोशल मीडिया में और कुछ सरकार के द्वारा अनर्गल जो है बयानबाजियों के माध्यम से जो लोगों के अंदर एक डर का भावना, एक अविश्वास की भावना भर रहे थे, उनके ऊपर ये करारा जवाब है, करारा तमाचा है। और इस यात्रा से लोगों के अंदर मैं तो जो देख रहा हूँ, जिस तरीके से बूढ़े बच्चे, महिलाओं, दलित, माइनॉरिटीज के लोग, हर वर्ग के लोग बढ़ चढ़कर राहुल गांधी का स्वागत कर रहे हैं, तो वाकई में इस देश के अंदर यह यात्रा है। मैं याद दिलाना चाहूँगा, या तो महात्मा गांधी ने ऐसी यात्राएं की थी देश के अंदर, या इधर के दौर में विपक्ष के ही थे, लेकिन स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने यात्री के रूप में जाना जाता है, उन्होंने भी ये विश्वास कराया। उसके एक लंबे समय के बाद किसी नेता ने हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज से तो बहुत भारत जोड़ो यात्रा की, लेकिन पैदल चलकर भारत जोड़ो यात्रा का ये नमूना हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी दे रहे हैं और उसका स्वागत जनता भी कर रही है और एक सफल कदम शामिल होगा, एक आवश्यक कदम शामिल होगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये 2024 के लिए यात्रा है, आप इसको कैसे देखते हैं? मैंने फिर कहा कि कांग्रेस और नेहरू परिवार चुनाव परिणाम के अगर जो है अगर राजनीति करता होता तो ये भारत जोड़ो यात्रा में हाथ का पंजा वाला तिरंगा झंडा लेकर वो राहुल गांधी या हमारे नेता लेकर। फिलहाल तो मैं इसको जो है राष्ट्रीय एकता को पुनः एक सूत्र में बांधने का
जो कि थोड़ा सा जो है, हालांकि कोई खंडित नहीं हुआ भारत जहाँ पर जो है नेहरू और गांधी छोड़ गए, वहाँ पर भारत जो है आज भी जो है मजबूती के साथ खड़ा है। बीच बीच में एक लहर आती है, वैचारिक लहर, एक सामाजिक वातावरण बनता है कि साहब ये देश हमारा नहीं। तो जिन लोगों के अंदर जो है, खासतौर से जिन लोगों के अंदर यह विश्वास आ रहा था, तमाम बयानबाजियाँ, तमाम फिल्मी सितारों से लेकर और सामाजिक जो है एक्टिविस्टों पर ये बयानबाजियाँ किया करते थे कि साहब अब हमें भारत में डर लगता है, हमें अब जो है देश के अंदर रहना चाहिए। ये जो विचारधारा ये उसका दमन करने के लिए भारत 24 तो अभी दूर है। बात अलग है कि देश की जनता देख रही है कि देश की एकता और अखंडता और देश की जो है सार्वभौमिकता को बनाए रखने के लिए कौन नेता जो है तपस्या कर रहा है, और चुनाव का परिणाम जो नेता जो है पब्लिक कॉज पर, पब्लिक इश्यूज पर जो तपस्या करता है, वो वातावरण हम लोग बाद में बनाएंगे। अभी फिलहाल ये भारत जोड़ो ही यात्रा लेते चले, इसका राजनीति से जो है कोई जो है वो, लेकिन सत्ता तो इसको बिना राजनीति के देख भी नहीं पा रही है। सत्ता वाले पागल हैं, वर्तमान सत्ता वो पता नहीं काहे इस बात को भूल जाते हैं कि सत्ता तो जो है 2009 के चुनाव में सोनिया गांधी के चरणों में लौट रही थी, नेहरू परिवार के पैरों पर लौट रही। लोग पिस्तौल लगाकर आत्महत्या करने की बात कह रहे थे कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनोगे, मैं गोली मार दूंगा, याद है वो? जी, पता नहीं आप? जी याद है। लेकिन सोनिया जी ने जो है सत्ता नहीं जो है धारण किया, उन्होंने सरदार मनमोहन सिंह जो एक काबिल जो है अर्थशास्त्री थे और नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री थे, उन्होंने ही जो है देश के अंदर एक ओपन इकोनॉमी का जो है वातावरण पैदा किया। उनको काबिल मान के मनमोहन सिंह जी तो चुनाव भी नहीं लड़े थे। मनमोहन सिंह जी चुनाव भी नहीं लड़े, वो चुनावी जो है नेता भी नहीं थे, वो एक अर्थशास्त्री थे, विद्वान आदमी थे। देश की जो है जो आवश्यकता थी, इस देश के अंदर जो वातावरण की आवश्यकता थी, जो एक आर्थिक सुधारों की आवश्यकता थी, वो उसके आउटस्टैंडिंग स्कॉलर थे, इंटरनेशनल जो है पॉपुलरिटी के जो है वो अर्थशास्त्री। हमें याद है कि यूरोप और अमेरिका की मंदी में वहाँ पर जो है आपके वहाँ के राष्ट्रपतियों ने जो है उनसे सलाह ली, ब्रिटेन के जो है प्रधानमंत्री ने सलाह दिया, तब जाके ब्रिटेन जो है आर्थिक मंदी से बचा। तो वो तो स्कॉलर टाइप के आदमी थे, वो जननायक नहीं थे, हम आज भी कहते हैं। लेकिन गाइडेंस सोनिया जी की, चेयरपर्सन सोनिया जी और सरकार को चला। अगर सत्ता की भूख होती तो राहुल गांधी को जो है सोनिया गांधी यूपीए में ही प्रधानमंत्री बना दे। तो नेहरू परिवार को सत्ता छोड़ के प्रधानमंत्री नहीं है। वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो इस देश की आज़ादी का जो वसीयत है कांग्रेस पार्टी, गांधी और नेहरू की वसीयत है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी इस देश के संविधान की कस्टोडियन है। तो नेहरू परिवार चाहता है कि हम उस संविधान को बचाए रखें जो हमारे पूर्वजों ने और देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले सेना। अब ये लोग जो है चाहते हैं कि वो हम विखंडित जो है वातावरण बनाकर इस देश की सत्ता को ग्रैब कर दें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि 75 साल के बाद जो है कोई जो है मंत्री नहीं करेगा। 2024 में प्रधानमंत्री खुद 75 डाल जाएंगे। प्रधानमंत्री जी घोषणा करते ना लाल किले से, या वो जो मन की बात रेडियो पे करते हैं कि अब हम 2024 में हम प्रधानमंत्री मटीरियल नहीं है, प्रधानमंत्री की ईमानदारी से क्यों नहीं स्वीकार करते, यह घोषणा करते। अब बता दें कि अडानी को जो है प्रधानमंत्री बनाएंगे कि अंबानी को बनाएंगे, या सबसे जो है चहेती जो राष्ट्रीय कोकिला है या प्रधानमंत्री
मंत्रालय की जो सबसे बड़ी कोकिला है स्मृति ईरानी को प्रधानमंत्री बनाए, इसलिए इनका नाम ले लें। अब वो तो 75 वाले जो है क्राइटेरियन में जो है आ जाते हैं, लेकिन उनको प्रधानमंत्री वही प्रधानमंत्री जो है बनने का फिर सपना है। और देखिए इस भारत जोड़ो यात्रा का परिणाम क्या हुआ, इसका एक राजनीतिक पक्ष में जो है आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल कि विखंडित था पेपर, क्षेत्रीय पार्टियों का बोलबाला था और ये लग रहा था कि मोदी का विकल्प कौन बनेगा 2024। इस भारत जोड़ो यात्रा का जो है परिणाम ये सामने आ रहा है कि आज तमिलनाडु के अंदर जो है डीएमके के सबसे बड़े नेता मिस्टर स्टैलिन इस यात्रा के जो है नीति निर्धारक लोगों तमिलनाडु से इसलिए जो है यात्रा शुरू हुई और अथाह जन समर्थन जो है वहाँ भी मिला। केरल के जो है अंदर कांग्रेस और तमाम जो वहाँ यूडीएफ की सरकार है उन लोगों की जो है यात्रा जो है आंध्र प्रदेश के अंदर तेलंगाना के अंदर आपके जो है चंद्रशेखर राव वगैरह जो है, तो आप देखेंगे ये यात्रा जिन जिन प्रदेशों में जाएगी कांग्रेस की वहाँ सरकार हो या ना हो, लेकिन वहाँ के जो स्थानीय क्षेत्रीय दल हैं वो भी इस यात्रा में आगे आ रहे हैं और सबसे बड़ा संकल्प वो लोग ये ले रहे हैं कि इस देश के अंदर जो रीजनल पार्टी हैं वो सब यूनाइट हो रहे हैं। आज जो है बिहार के अंदर देखिए नीतीश जाके सोनिया जी से और राहुल जी से मिलकर इस देश के अंदर मोदी का विकल्प 2024 में बनाने की बात कर रहे हैं। आज जो है आप देखिए AIAM के भी जो लोग जो है छटपटा रहे हैं कि हम मोदी के साथ रहें या मोदी के विकल्प वाले गुट के साथ रहें। ममता बनर्जी अभी जरा सा थोड़ा ऊपर नीचे कर रहे हैं, अभी उनका स्टैंड क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ अखिलेश यादव भी जो है वो स्टैलिन ने जो है अखिलेश यादव से भी लंबी वार्ता कर दी है और इस ढांचा उत्तर प्रदेश में भी बन गया है मोदी के विकल्प के लिए पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है देश के अंदर जो है और भारत जोड़ो यात्रा इसका एक माध्यम है, उसको जो है पब्लिक के अंदर तो विश्वास पैदा करना ही करना है, लेकिन जो रीजनल पार्टीज हैं जो क्षेत्रीय जो है राजनीतिक दल हैं उनके अंदर भी जो है एक ऑल्टरनेट जो ये हिडन एजेंडा है, बल्कि मैं कहूँ अगर कि ये एक हिडन एजेंडा है कि रीजनल पार्टीज को जो है यूनाइट करो, उनको भी जोड़ो, ताकि जो है भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री माननीय मोदी का एक विकल्प तैयार किया जा सके। क्योंकि अगर लोकतंत्र में विकल्प नहीं रहेगा, अगर स्ट्रॉन्ग विकल्प नहीं रहेगा, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं रहेगा, तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? फिर तो या तो जो है जर्मनी का हिटलर हो जाए या जो है कोई तानाशाह हो जाए किसी मुल्क का। फिर विपक्ष अगर नहीं रहेगा तो हमारा संविधान का लचीलापन कहाँ रहेगा? जो फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे देश की सब जो है डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज है उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर कभी तुम गुस्सा हो जाओ तो तुम चाहो, फ्लेक्सिबिलिटी समझते हैं ना जी कि कितनी खूबसूरत संविधान। ये रिजिड नहीं है, ये जो है पत्थर नहीं है संविधान, ये जो है आपका एकदम लचीला संविधान है कि अगर कभी माइनॉरिटी गुस्सा करे तो उसको भी चढ़ाने चाहिए। जब माइनॉरिटी का गुस्सा ठंडा हो जाए तो मेजॉरिटी उसको जो है चाप लेगी। लेकिन मिला के राष्ट्रीय एकता पर कोई बहस नहीं, देश के झंडे पर कोई बहस नहीं हो। ये वातावरण नेहरू और गांधी ने बना दिया। तमाम इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं इस देश के अंदर हो गई। मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि क्या हुआ बोस्निया में, एक छोटी सी घटना पर जो है वो 3 टुकड़े में जो है आपका वो मुल्क बर्बाद हो गया। लेकिन यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी का कारण है, सेकुलरिज्म की फ्लेक्सिबिलिटी का कारण है कि हमारे देश के अंदर इतनी बड़ी बड़ी जो है बाबरी मस्जिद की घटना हुई, उसके
के बाद भी देश की एकता और अखंडता पर माइनॉरिटी के लोग स्वयं आगे आकर देश की एकता अखंडता है। तो बहुत से जो है छोटे छोटे फिरके कहते हैं देश का विभाजन हो जाए, लेकिन विभाजन पर आम जनमानस जो है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी हो, मुस्लिम माइनॉरिटी हो, सिख माइनॉरिटी हो, छोटी मोटी खंडनाएं 84 में जो है सिख इंसर्जेंसी का शिकार हुआ, लेकिन देश बना हुआ है, बचा हुआ, उसी को बचाए रखने के लिए भारत। कुछ दिन पहले गुलाम नबी आज़ाद जो है कांग्रेस छोड़ दी। उन्होंने एक बयान दिया कि कांग्रेस को भारत जोड़ने से पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। पिछले कई दिनों में, मतलब पिछले 2-3 वर्षों में देखा जाए तो कांग्रेस के कई सारे बड़े नेता कांग्रेस को छोड़ करके चले गए। गुलाम नबी आज़ाद जी ने तो नई पार्टी भी बना ली जम्मू में। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? इसको मैं इस तरीके से देखता हूँ कि बहुत अवसर दिया कांग्रेस। जितने भी वाले नेता हैं, गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल है, या जो लोग कांग्रेस में छोड़ चले, कांग्रेस में ऐसा नहीं होता इनको मौका था, इनको सर्वोच्च पद। अगर इनके अंदर क्षमता होती तो गुलाम नबी साहब जम्मू कश्मीर में ही कांग्रेस को जिताकर वहां के जो है ये सब दगी कारतूसे हैं। कारतूस जब दग जाती है तो कोई काम नहीं होता, खुद का कोई काम नहीं, वो जो है वो मोहल्ले के बच्चों के खेलने के काम आता है, या कबाड़ी उसका पीतल निकाल कर जो है बेच देता है, वो फिर जाके गल जाता है। तो ये सब दगी कारतूस के जो है ये पीतल है, ये सोना भी नहीं है। इनके नेतृत्व में अगर क्षमता होती तो अलग जो उन्होंने पार्टी बनाई तो आज जम्मू कश्मीर के अंदर जो है जो गुलाम नबी जी की एक रैली चल रही होती। लेकिन ये सब लोग जो है कांग्रेस पार्टी का खाए पिए करोड़ों अरबों रुपए बनाए। ये सब गरीब किसान और मजदूर के बेटे हुआ करते, आज सब अरबाधिपति हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है अच्छी पार्टी नहीं है। क्योंकि जो है आप जो चाह रहे हैं कि हमको आज भी जो है जो भी पद आवे, जो भी चुनाव आवे, जो भी जो है मंत्रालय आवे, वो सब हम ही को मिल जाए। तो कांग्रेस अपना एक नए कलेवर में जो है राहुल जी और प्रियंका जी जो है एक नई कांग्रेस का नेतृत्व। और मैंने जैसे कहा ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल करने के लिए राहुल जी और प्रियंका जी कांग्रेस नहीं चला। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जब कभी फिर जो है आगामी भविष्य कांग्रेस पार्टी वापस आएगी बहुमत, तो याद रहे भारतीय जनता पार्टी को मेरा जो है ये सम्मान कि राहुल जी या प्रियंका जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। एक उपयुक्त व्यक्ति जो है उनका चयन करके ही प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो राहुल गांधी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं बनना चाहते, नहीं बनना चाहते। वो इतने राहुल गांधी के की विनम्रता और राहुल गांधी की देवभक्ति पूरी दुनिया में ऐसा नेता नहीं। और वर्तमान नेहरू परिवार तो मैंने कहा ना कि प्रधानमंत्री पद उनके पैर पे लौट रहा था। सोनिया जी ने याद करिए तो उसको रिजेक्ट कर दिया। हाँ नहीं, सत्ता के भूखे और कुर्सी के भूखे ये इनके जितने जो है चेला और चपोटे हैं। कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है, कोई मंत्री बनना चाहता है। एक दिन नहीं रह सकती स्मृति ईरानी जो है, एक दिन एक पल नहीं रह सकती बिना मंत्रालय। अभी मंत्री पद से हटा दे, देखिए मोदी जी के खिलाफ जो है कौन कौन से जो है सिली सोल बाहर से निकाल के एक जो है मसाला देने लगे। तो ये लोग बिना सत्ता के रह ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी जो है फितरत है कि सत्ता में रहो और अडानी और अंबानी के जो है माध्यम से उनको भी जो है विश्व का नंबर 1 और नंबर 2 रईस बना लो और कुछ जो है 54 में रईस हम भी बन जाए।
इन लोगों का पूरा गेम प्लान यही है। भ्रष्टाचार चरम पर है, महंगाई जो है आप देख रहे हैं कि चिंताग्रस्त हो गई है, तब भी भारत जोड़ो यात्रा में जो है निकलकर अपना समर्थन दे रहे हैं। बेरोजगारी की कोई बात ही ना करो। वो ये सोच रहे हैं कि हम मंदिर मस्जिद यही करते हुए जो है हम सत्ता चलाते रहे। अभी मोदी जी का बयान आया कि 2047 तक यानी आज़ादी के 100 साल जब होंगे तो हम विश्व शक्ति बन जाएंगे। इस बयान से लगता है कि मोदी जी 2047 तक में प्रधानमंत्री रहना चाहिए। खटिया पे लेने रहेंगे और प्रधानमंत्री वही रहेंगे। तो आप अपनी ही स्टैंड पर जो है खड़े होइए। जब आप 75 के हो गए, अभी आपने कहा नया फरमान आया है इस वाली सरकार में कि 68 साल से ऊपर के लोग मंत्री नहीं रहे, लेकिन प्रधानमंत्री भी जो हो सकता है 120 साल तक प्रधानमंत्री रहे, क्योंकि अमित शाह ने कहा है कि अभी 50 साल भारतीय जनता पार्टी रहेगी। तो तब जब ये बयान दिया तो 70 के थे मोदी जी, 50 जोड़ दीजिए तो 120 साल तक मोदी जी प्रधानमंत्री। ये है कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा, ये 8 साल बाद उसको क्यों याद आया? आज से पहले क्यों नहीं? ये चीज 2019 से पहले भी कर सकती थी। तब लग रहा था कि देश के अंदर वातावरण बिगड़ा नहीं है। तो ऐसा क्या हो गया? 2014 में तो ये लोग सत्ता में आए ही। ये कांग्रेस को लग रहा था कि ये लोग संविधान के अनुरूप ही देश को चलाएंगे, लेकिन अब नया नया संविधान बना दिया जा रहा है, नए नए जो है मानक तय कर दिए जा रहे हैं। अब कितनी बड़ी विडम्बना देखिए कि कर्नाटक के जो है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की, वहाँ के पाठ्यक्रम में पाठ्य आया कि उनके आदरणीय वीर सावरकर जी जो है अंडमान निकोबार की जेल में बुलबुल के पंख पर बैठकर इस देश का भ्रमण करते थे और आजादी की लड़ाई। अब आप बताइए कि जो विद्यार्थी ये वाला पाठ पढ़कर जो है आगे बढ़ेगा, कल को बड़ा होगा, ये देश का जो है नागरिक बनेगा, तो वो कौन सा जो है जादू इस देश के अंदर चलाएगा? वहाँ का आसाम का मुख्यमंत्री कभी कुछ बोल देता है, कभी जो है मेघालय वाला कुछ बोल देता है। आसाम वाले तो कांग्रेस से ही आए हैं। आसाम के मुख्यमंत्री तो कांग्रेस के ही हैं। जब तक कांग्रेस में थे नकेल रहती थी, अल्लम गल्लम बोले नहीं कि एक चाटा पवान। ये बिना ये लगाम जो है बीजेपी में हो जाता। जितने आज तो हम कह रहे हैं कि आज तो 12 आना कांग्रेसी बीजेपी में जा चुका है। मंत्रिमंडल में भी देख लीजिए तो जो है 8 आना कांग्रेसी मंत्री है। तो बीजेपी जब शुरू हुई तो भी कांग्रेस से ही शुरू हुई। वो तो नेहरू ने ही शुरू किया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को तो जो है नेहरू जी ने ही जो है, नेहरू जी वो नेता थे जो अपना विपक्ष भी खुद तैयार कराते। डॉक्टर लोहिया को भी पंडित नेहरू ने ही डेवलप किया। मैं एक इलाहाबाद में बैठे हैं इस प्रसंग को जोड़ देना चाहता हूँ। 52 में जब जो है लोकसभा का चुनाव नेहरू जी लड़े तो भारत साधु समाज पार्टी तब ये संस्थागत जो है अपोजिशन नहीं है। भारत साधु समाज पार्टी होती थी, करपात्री महाराज उसके थे, और नेहरू जी के खिलाफ जो है प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ये जो सिविल लाइन्स का फरमान मिले है जिन्होंने बनाया, प्रभुदत्त जी लड़ते थे। तो यही सब भाषण होता था कि ये तुरुक है, नेहरू जवाहर नहीं ये तुरुक है, ये पंडित नहीं है, ये मुसलमान है। ये सब काम तब होता। तो याद करिए इलाहाबाद के पुराने लोग बता देंगे कि नेहरू जी को जनेऊ दिखाना पड़ता कि नहीं हम कश्मीर के जो है और ब्राह्मण। आज वही काम जो है वही पूरा कॉपी कर रहे हैं। उनका सोशल IT सेल जो है यही करता है कि राहुल गांधी फिरोज गांधी के जो है पौत्र है ना, और फिरोज गांधी की कब्र यहाँ मंफोड़गंज में है।
जी न्यूज़ वाला आया, वो बहुत कई दिन अधीर रंजन चलाए कि खबर है आया जो है हमसे टकरा गया। हम कहे चलो ले गए उसका कूपन पकड़े, कहे उसको दिखाए, उसको कहाँ खबर है, अंदर देख कौन लेता है, खबर तो है ही है। वहाँ ऐसे चिकना प्लेटफॉर्म, खबर में उभार है। फिर निकाला हमने गूगल, मोबाइल से खोला, हमका पढ़ो इसको। 1960 में जब राहुल गांधी का निधन हुआ तो निगम बोध घाट दिल्ली में, जब दिल्ली का जो पुराना जो है आपका श्मशान है, वहाँ उनकी अंत्येष्टि हुई और 13 साल की उम्र में राजीव गांधी ने उनको फांसी दिया। अब तुम बता रहे हो खबर है, खबर में आदमी, खबर वही है क्या हो। हम कहे में जो है फिरोज गांधी तो नहीं लेते हैं, अगर कोई बीजेपी के पुरखा हो तो ले आओ वही पहले भागे जो है पूरे देश में खंडन हुआ है। फिरोज गांधी ने वसीयत किया था हम पारसी विधि से नहीं अपने अंतिम क्रिया चाहते, हम सनातन विधि। अब आप जो है बता रहे हैं फिरोज खान था, मुंबई वाला फिरोज खान जो धर्मात्मा पिक्चर वाला, तेरे चेहरे में वो जादू है वाला गाना जो है देख के प्रधान पूरा मंत्रिमंडल को देखे, यही गाना फिरोज खान का गाता रहता, वही फिरोज खान समझ रहे हैं। जमाना जानता है कि वो भारत के रहने वाले थे। भारत से जो लोग, जो पारसी लोग वहाँ पर इस्लाम नहीं स्वीकार किए, गाँव से पानी के जहाज से आके हिंदुस्तान लाख सवा लाख इस तरीके की जो है एजेंडा है, इससे देश खंडित। इसी सारी चीजों को ब्रेन वॉश कर दिया गया है बीजेपी के IT से। इस ब्रेन वॉश को फिर से तरीके से कर दिया कि ब्रेन का की ओवरहॉलिंग करके कांग्रेस पार्टी के देश के जो है मस्तिष्क को दबाव के फिर से वही सेकुलर डेमोक्रेटिक और सहिष्णु है उसको बनाने की कोशिश। एक आखिरी सवाल, सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है कि राहुल गांधी 41,000 का टी शर्ट पहन करके यात्रा कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कुछ लोग मजाक के तौर पे ये भी कह रहे हैं कि 5 महीने ये यात्रा चलेगी। इससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी कम से कम 5 महीने तो भारत में रहेंगे ही रहेंगे, अब इटली नहीं जाएंगे 5 महीने तक। इसमें एक नई जानकारी, भारतीय जनता पार्टी अभी तो उन्होंने केवल 41,000 वो लोग अपना कैमरा लगावे जो है मीडिया वाला, एक्सरे वाला जो कैमरा वो लोग लगावे राहुल गांधी के जो है अधोवस्त। इटली का एक लंगोट भी राहुल गांधी का इटालियन लंगोट, वो 7.5 लाख रुपए। इटालियन लंगोट, इटालियन लंगोट, हाँ इटालियन लंगोट पहने यात्रा, और 7.5 लाख रुपए का है वो, और इटली से आया है, एयर कंडीशन लंगोट। ये लोग टी शर्ट पे ही अटके हुए हैं। 41,000 7.5 लाख का एक लंगोट इटालियन लाए हैं राहुल जी, वही पहन के यात्रा कर रहे हैं। वो एयर कंडीशन लंगोट, उसमें ठंडी हवा निकलती है। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह लंगोट अगर पहनना हो, एयर कंडीशन लंगोट, क्योंकि जो है इटली का कमोड भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, इटली से क्यों है, लेकिन इटालियन कमोड के बिना इनकी सवेरे निपटाने नहीं होती। ये जितना दरवाजा बंद इन्होंने लगाया भारतीय जनता पार्टी ने वैक्सीन जो बनाई, उसमें इंडियन कमोड नहीं लगाया, इटली वाला कमोड।
और उससे भी ज़्यादा मजेदार बात बता रहा कि इटली के कटोर में वाटर जेट जो होता है उसको जो है जेट को ऑन करके करीब 15 मिनट तक अपना जो है हाथ नहीं लगाते, पाँव छूते, वो पानी का जेट लगा के 15 मिनट तक बीजेपी वाले जो है धोते हैं। तो इटली का वो जेट की तरीके से यही राहुल गांधी का जो लंगोट है इसको जो है खोजे वो लोग अपना जूम कैमरा या एक्सरे कैमरा लगाए, बड़ा मजेदार लंगोट है, एयर कंडीशन, तो हवा बेहतरीन उनको लगेगी। 41,000 की टी शर्ट के कहाँ चक्कर, 10 लाख का मोदी जी का जो 10 लाख का सूट है वो फेल हो जाएगा इस राहुल जी के लंगोट के। तो अगर ये लंगोट भाजपा वालों को चाहिए होगा तो कहाँ से मिलेगा? ये हम दिला देंगे, बीजेपी वाले हमसे संपर्क करें। ये लंगोट जो है अभी तो केवल उसकी ओपनिंग राहुल जी ने कर दिया है और उसका ऑर्डर दे दिया है। वो लंगोट वो जो है बल्कि बीजेपी वाले आपस के लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, जय श्री राम ओम का नारा लगाते हैं, सनातन विश्व गुरु बना रहे हैं। तो उनको जो है ये 7.5 का लंगोट हम 4.5 लाख में देंगे, मतलब 30% डिस्काउंट। हाँ, इतना डिस्काउंट कर देंगे। आपस के लोग हैं, अपने देश के प्राणी हैं। तो राहुल जी वाला तो महंगा पड़ा क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटी वगैरह और तमाम महंगा है भी, लेकिन बीजेपी वालों के लिए हम लोग जो है कंसेशन। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको बातचीत करने के लिए। अगली बार फिर किसी मुद्दे पे मिलेंगे।